रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग द टॉपिक्स दैट आर टू बी डन फॉर द DOLLB एग्जामिनेशन। उसके बाद काफ़ी क्वेरीज आई रिगार्डिंग द CUET PG सिलेबस। काफ़ी स्टूडेंट्स का पूछना है कि इसके लिए जो सिलेबस हमें पता है बट उसके टॉपिक्स हमको क्या करने चाहिए, दैट दे वांट टू नो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दिस फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। हाय गाइज, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अब ये जो CUET PG का एग्जामिनेशन है, वी ऑल नो कि BHU का भी एग्जामिनेशन इसके थ्रू होने वाला है। तो क्या टॉपिक्स हमें एसेंशियली कवर कर रहे हैं, ये PDF जो आप देख रहे हैं ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सिलेबस गिवन है। ये जो हमारा कोड है लॉ के लिए, उसके रिस्पेक्ट में ये हम टॉपिक्स देख लेते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की जब हम बात कर रहे हैं, आपको इंग्लिश ग्रामर प्रिपेयर करना है। एज एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश जिस तरह से यूज़ करी जाती है। जंबल पैरा जंबल्स जो होते हैं वो करना है आपको। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, देन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारी चीज़ें आपको करनी है फॉर इंग्लिश। ये टॉपिक्स हैं। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के लिए ये टॉपिक्स हैं, यू कैन रीड देम आउट। देन जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की बात करें, लिटरेचर, देन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ इम्पॉर्टेंट हो गया है। देन पर्सनैलिटीज़ की बात करें, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर। ये चीज़ें हमें जनरल अवेयरनेस में करनी है। जनरल नॉलेज इज बेसिकली योर स्टैटिक GK। अब इंग्लिश के लिए इफ़ यू कैन यू नो हाउ टू प्रिपेयर, इंग्लिश के लिए आप ब्रेन एंड मार्टिन यूज़ कर सकते हो, बट अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप सब चीज़ें बुक्स से करें। इंटरनेट का भी यूज़ करिए, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ऑनलाइन वो कर लीजिए। देन जनरल नॉलेज के लिए अपनी सेल्फ गाइड बुक्स जो आती हैं उनको यूज़ कर लीजिए। लूसेंट अभी हैवी हो जाएगी फॉर जनरल नॉलेज। एंड बात करते हैं आगे कंप्यूटर बेसिक्स की। अच्छा, एक चीज़ स्टैटिक GK में ये कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी अपने मॉड्यूल में भी कवर कर रहे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट मॉड्यूल ऑन आवर वेबसाइट। BHU LLB के नाम से मॉड्यूल है, उसमें दिया हुआ है कि ये CUET पैटर्न पे बेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस उसमें डाला गया है, वो आप देख सकते हैं। ऑल्सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए वी आर कमिंग आउट विद मॉक्स। इनफैक्ट जब तक ये वीडियो आएगी द मॉक्स विल हैव बीन रिलीज, तो आप मॉक्स जो है BHU के लिए जो CUET PG पैटर्न पे हैं वो आप दे सकते हैं। कोई और एग्जामिनेशन CUET PG पैटर्न पे दे रहे हैं तो सेम मॉक्स कैन बी यूज्ड। देन कंप्यूटर बेसिक्स की बात करें, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, शॉर्ट कीज, विंडोज़, ऑफिस के ये सारे MS के सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाते हैं। दैन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, ये सब चीज़ें आपको करनी है। कंप्यूटर बेसिक्स हमने ऑलरेडी अपने स्टैटिक GK मॉड्यूल में कवर किया हुआ है। इफ़ यू वांट यू लुकिंग, देन इंटरनेट पे भी आई थिंक अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी ऑन कंप्यूटर बेसिक्स। देन जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर्स, ट्रेन, HCM, LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये करना है। अब ये बेसिकली आपका जो 6 to 8 स्टैंडर्ड होता है उस पे सेट होता है। सो बहुत ज़्यादा भी आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, स्टॉक शेयर्स, ये ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन। इसमें मैं कहूँगी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं वो आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री या मेंसुरेशन या परमिटेशन कॉम्बिनेशन से आ जाएंगे। सो थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है वो पहले कर लीजिए। देन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, matrix arrangement, sequence, statement arguments, cause and effect, statement assumption, statement conclusion, number series, blood relation, coding, decoding, inference,
नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट इज बेसिकली जो आपने और एग्जाम्स में भी देखा होगा कि 2-4 वर्ड्स दिए होते हैं और आपको उसमें एनालॉजी ड्रॉ करनी होती है। देन सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी हमने ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग में कवर किया हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द बुक ऑफ RS अग्रवाल टू कवर दिस। मैथ्स के लिए आप सुल्तान चंद की बुक यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर सो मेनी बुक्स देन एज आई सेड आप मॉड्यूल चेक कर सकते हैं। सो ये बेसिकली टॉपिक्स हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी इन टॉपिक्स को लेके कि कैसे क्या पढ़ना है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स एंड जो मैंने सोर्सेज बताए वो यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जस्ट इन केस अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में नीचे ड्रॉप डाउन कीजिए। एंड ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियोस, फॉर गाइडेंस ऑन योर लीगल करियर, लीगल करंट अफेयर्स, जजमेंट्स, इन सब के बारे में जानने के लिए हमें यहाँ पर फॉलो करते रहें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यहाँ पर एंड इंस्टाग्राम पे भी हमको ज़रूर फॉलो करें।